सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में अपने समस्त साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष ब्लॉग लेकर के आए हैं। साईं बाबा अपने भक्तों को कैसे संकेत देते हैं, वह विशेष संकेत जो विशेष साईं का भक्त होता है उसके जीवन काल में जरूर यह संकेत आता है, भले वह जान पाए या ना जान पाए। क्योंकि बाबा अपने भक्तों को जिसको चाहते हैं ना, और बाबा कहते हैं कि जो भक्त अनन्य भाव से सच्ची श्रद्धा से हमारे शरण में शरणागत हो जाता है, ऐसे भक्त के घर अन्न धन वस्त्र की मैं कभी कमी नहीं होने देता, और उसके समस्त जीवन काल के जो भी दिक्कतें हैं, घटनाएं, उसको मैं सॉल्व करता हूं, उसका समाधान कर देता हूं। तो आइए जानते हैं बाबा का क्या संकेत होता है। आप पहला तो यह जान लें कि 3 बजे से 4 बजे के बीच भोर में एकदम अर्ली मॉर्निंग आपका नींद कभी खुला है? कभी आपने सोचा कि अगर 3 से 4 बजे के बीच में यह नींद मेरी खुली और अचानक से मुझे साईं का ध्यान आया, अचानक से बाबा का ध्यान आया, जैसे ही आपका नींद खुला और आप बाबा का ध्यान करते हैं तो ये जान लीजिए कि बाबा आपको बुला रहे हैं। आपको 3 से 4 बजे में जो ब्रह्म मुहूर्त होता है ना, ऐसी मान्यता है इस समय समस्त सात्विक आत्माएं, समस्त सात्विक जो देवी देवता हैं वह इस धरा पर विराजमान होते हैं। और इस मॉर्निंग के टाइम को 3 से 4 बजे के जो टाइम होता है इसे ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। और ब्रह्म मुहूर्त को वैज्ञानिकों ने भी प्रमाणित किया है कि इस समय जो है ऑक्सीजन का लेवल पृथ्वी पर सबसे स्वच्छ और साफ होता है, सबसे ज्यादा होता है। इसका मतलब आप समझिए कि बाबा जब भोर में आपको जागृत कर रहे हैं तो वह कुछ ना कुछ संकेत दे रहे हैं कि आपके जीवन काल में आपको बाबा के सम्मुख सदैव सच्ची निष्ठा और श्रद्धा के साथ बैठना है। अब यहाँ पर आता है कि यह 3 से 4 बजे भोर में आपका नींद जागृत क्यों होता है, आपका नींद खुलता क्यों है। यहाँ पर आप समझिए ब्रह्म मुहूर्त में वह शक्ति जो आपके आसपास है, जिसकी आप आराधना करते हैं, वह सद्गुरु की शक्ति, वह सच्ची शक्ति, वह सत्य शक्ति आपके आसपास घूम रही है और वह चाहती है आपका कल्याण। तो उस समय में आपको क्या करना चाहिए? आप कहेंगे कि 3 से 4 बजे भोर में तो मैं जग गया, लेकिन अब मैं करूंगा क्या? यहाँ पर आपको देखिए एक चीज ध्यान देना है। 3 से 4 बजे भोर में आपका नींद तो खुल गया, आप उस समय अब सोचेंगे मैं तो साफ नहीं हूं, स्वच्छ नहीं हूं। तो परमात्मा का नाम स्मरण करने का कोई ऐसा वो नहीं होता विधान कि जब आप बिस्तर से उठे तभी नहा धो करके ही नाम जप करेंगे। आप अपने बिस्तर पर एकदम से बैठ जाएं और बैठकर सबसे पहले शिरडी साईनाथ का जो आपके सद्गुरु है उनका ध्यान करें। ध्यान किस रूप में? आप आंख बंद कर लें और ऐसा ध्यान करें कि आपके सम्मुख साक्षात श्री साईनाथ उपस्थित हैं और आपकी समस्त मनोभाव को वह जान रहे हैं, आपके समस्त कष्टों को जान रहे हैं, आपके जीवन में जो भी चीजें हैं, दिक्कतें, वह चीज वह जान रहे हैं और आपकी उन दिक्कतों को बाबा रिलीज कर रहे हैं। ऐसा आप आंख बंद करके और बाबा का ध्यान लगाएं। और ध्यान में क्या करें? धीरे धीरे आप मंत्र, कोई भी एक छोटा सा मंत्र, ओम श्री साई नाथाय नमः या ओम साई नमो नमः, शिरडी साई नमो नमः, सद्गुरु साई नमो नमः, ऐसे आप बोलते रहिए। अपने मन में किसी को डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं कि आप चिल्लाने लगे। देखिए
आत्म अभिमुख होकर, अंतर्मुख होकर के जब भगवान का ध्यान करते हैं तो वह जो वाइब्रेशन है, जो हृदय में विराजमान आपका प्रभु है, परमात्मा है, वह जागृत होता है। तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, आप ध्यान दीजिएगा। उसकी फ्रीक्वेंसी उस परम सत्य के साथ, उस सदगुरु के साथ मैच करने लगती है। और होता क्या है, सबसे बड़ा कमाल इस जीवन में क्या है, उसी फ्रीक्वेंसी का है। जैसे आपने कभी रेडियो बजाया होगा, और रेडियो जब बजाते थे तो एक छोटी सी उसमें घुंडी होती है जिसको आप घुमाते थे। उस घुंडी को घुमाने से क्या होता था कि जो आप जिस वेब पे, जिस शॉर्ट वेब पे, मीडियम वेब पे, जिस पे गाना प्रसारित होता था, जब आप अगर बढ़िया फ्रीक्वेंसी मिलती थी तो गाना बहुत साफ बजता था। अगर उस पे फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करती थी ना तो गाना एकदम खरखराता था। आपका सॉन्ग तो बज रहा है लेकिन खर 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 उसमें आवाज आती थी। तो वो समझ लीजिए, जब एक तो मौसम सही और वह फ्रीक्वेंसी एकदम मैच कर रही है तो क्या हो रहा है, गाना अच्छा बज रहा है। ऐसे ही सुबह का वातावरण, भोर का ब्रह्म मुहूर्त का समय और आपकी अंतर आत्मा की फ्रीक्वेंसी कहाँ जा रही है, बाबा के श्री चरणों में जा रही है। इसका मतलब क्या है कि आपका कल्याण होने वाला है। बाबा स्वयं साक्षात आपको दर्शन दे रहे हैं, वो आपको बुला रहे हैं। बाबा स्वयं कहते हैं, साईं सचरित्र में एक चैप्टर आता है, बाबा स्वयं कहते हैं कि जिस प्रकार से किसी पक्षी को धागे में बांध दिया जाए, डोर में बांध दिया जाए और उसको खींचते रहते हैं तो वह आपके पास आ जाती है, ऐसे ही मेरा अनन्य भक्त चाहे वह हजारों कोस दूर हो, वह शिरडी मेरे आवाहन पर आ ही जाता है। जब मैं चाहता हूं तो उसे बुला ही लेता हूं। तो बाबा क्या करते हैं, आप चाहे जहां हो, चाहे जिस अवस्था में हो, आपको वह जगा ही देते हैं, उठा ही देते हैं। यहाँ पर आपको यह समझना है कि बाबा की कॉल आपको आ रही है। तो ऐसे समयों में आप अपने, सबसे बड़ी चीज क्या है, अपने बिस्तर पर एकदम मन में आस्था, पवित्रता, श्रद्धा, सबूरी के साथ बाबा के जो है सम्मुख एकदम से आपको एकदम नतमस्तक होकर, शरणागत होकर, पवित्र भावनाओं के साथ उस समय साईं नाम का स्मरण होना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पर हम इस संकेत का एक चीज और बताना चाहेंगे। सुबह 4 बजे जब आपका नींद खुलता है ना, तो वह शक्तियां होती हैं। एक तो सदगुरु स्वयं, और सदगुरु जो होता है ना, उसके साथ समस्त शक्तियां विराजमान होती है। लिखा गया है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मतलब गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में। तो जब गुरु आपको कॉल कर रहा है, इसका मतलब त्रिदेव, 3 शक्तियां भी आपको कॉल कर रही हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश मतलब सृष्टि के सर्जन करता, सृष्टि के पालन करता और सृष्टि की संहार करता। ऐसी शक्तियां जो आपका पालन कर रही हैं, आपको श्रेष्ठ समयों में जागृत कर रही हैं। ऐसे समयों में अगर कोई विद्यार्थी है, वो जग रहा है और उसकी नींद अचानक से 3 से 4 बजे के बीच खुल जा रही है, इसका मतलब माँ सरस्वती उसे जागृत कर रही हैं। और विद्यार्थियों के बारे में कहा जाता है कि वह तो तपस्वी है, जो अध्ययन करने वाला बालक होता है, जो उस समय में विद्या अध्ययन करता है, वह अपने आप सबसे बड़ा महात्मा और तपस्वी है, क्योंकि वह अपनी समस्त आवेग को, इधर उधर के संवेग को त्याग कर माँ सरस्वती के अध्ययन में होता है, अपनी साधना में होता है कि उसका लक्ष्य उसे मिल जाए। तो ऐसे समयों में जो ज्ञानी लोग हैं, वह कहते थे कि 3 से 4 बजे के बीच विद्यार्थियों को जग जाना चाहिए। और जो विद्यार्थी 3 से 4 बजे के बीच उसकी नींद अचानक से खुलती है, अपने आप खुलती है, तो वह समझ ले कि माँ सरस्वती उसे बुला रही हैं। उसके दिमाग अपने आप प्रखर हो जाएंगे अगर वह उठने के बाद केवल एक मंत्र कर ले, कोई भी साईं का मंत्र, ओम शिरडी वासाय विद्महे सच्चिदानंदाय धीमहि तन्नो साईं प्रचोदयात्। उसके बाद एक मंत्र हाथ को देख के
क्राग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तू गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम। ऐसा करके और अपने मस्तक पर, अपने चेहरे पर हाथ को फेर ले और पढ़ने बैठ जाए। पढ़ने बैठ जाए। मैं कहता हूं ऐसे विद्यार्थी कभी असफल नहीं हो सकते, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त की बेला में एक एक अक्षर आपके दिमाग में बैठ जाता है, और जब आप एग्जाम में जाते हो तो पूरी चीजें रिकॉल होती हैं। अगर आप बिजनेस व्यापारी हैं और आपके व्यापार में घाटा लग रहा है और अचानक से आपका 3 से 4 बजे के बीच में नींद खुल रहा है, परमात्मा आपको बुला रहे हैं, साईं आपको कॉल कर रहे हैं, बुला रहे हैं, ऐसे समयों में उनको क्या करना चाहिए? धन की देवी लक्ष्मी, सबसे पहले तो गुरु का, गुरु कौन है? प्रथम है, गुरु प्रथम है, तो गुरु का स्मरण और उसके बाद धन की देवी लक्ष्मी का स्मरण उनको करना चाहिए। और मान्यता है कि अगर आप 3 से 4 बजे भोर में जो है उठ करके साईं बाबा के कोई एक नाम का स्मरण करते हैं, किसी भी एक नाम का, जो भी मंत्र के रूप में है, ओम साई राम, ओम श्री साई नाथाय नमः, या ओम शिरडी वासाय विद्महे सच्चिदानंदाय धीमहि तन्नो साई प्रचोदयात्, और उठते ही बिस्तर से उठने के बाद बाबा का दर्शन करें। प्रथम कोई भी तस्वीर अगर आप देखें तो बाबा का दर्शन करें। बाबा के दर्शन के बाद आप कहीं भी जाएंगे, आप जिस भी बिजनेस व्यापार में हैं, कभी भी आपको घाटा नहीं लग सकता। और पूजा करने के बाद अपने सदगुरु की उदी को मस्तक पर धारण करें। तो ये जो 3 से 4 बजे भोर में निद्रा खुल रही है, यह वह ब्रह्म मुहूर्त की बेला में वह सृष्टि की सत्ता जो सर्वशक्तिमान है, वह आपको जगाती है, वह आपके समस्त पापों को दूर करना चाहती है। और ऐसे समयों में आपको फिर सोना नहीं चाहिए कि आप 4 बजे तो उठ गए और सो गए। एक लोग ऐसे ही मुझसे फोन किया, कॉल किया, और उन्होंने कहा कि गुरुदेव मुझे तो यूरिन के लिए उठना पड़ रहा है 4 बजे, मुझे लगता है, जो क्योंकि मुझे उस समय प्रेशर होता है। यहाँ पर मैं बता दूं, यूरिन एक अलग बहाना है, क्योंकि जब परमात्मा आता है ना, हमने एक कहावत सुनी गांव में, हिले रोजी बहाने मौत। मतलब किसी के सहयोग से रोजी रोटी मिलती है और मौत बहाने से आती है। मौत कभी बरल नहीं करती, वो बहाने से आती है। मतलब कहीं कहा क्या हुआ, रोग हुआ मर गए, एक्सीडेंट हुआ मर गए। कभी ऐसे आप नहीं सुना कि मौत आकर के किसी को उठा ले गई, कभी नहीं सुना। मौत क्या है? किसी रूप में आती है। रोजी रोजगार किसी के बहाने से मिलता है, किसी के सहयोग से मिलता है। किसी बड़े उद्योगपति के यहाँ आप जाते हो, उसने फैक्ट्री लगाए, आप उसके सहयोग से ही तो कार्य कर रहे हो। तो यहाँ पर परमात्मा भी किसी के माध्यम से आते हैं। परमात्मा, जैसे कबीरदास जी ने एक कहा है ना कि कबीरा कुआं एक है, पानी भरत अनेक, बर्तन में ही भेद है, सब बर्तन में जल एक। तो परमात्मा के लिए उन्होंने क्या, पंथ संप्रदाय कोई हो, लेकिन परमात्मा एक है और समस्त विभिन्न प्राणियों में उसी का रूप है। तो भले हम अलग अलग पंथ संप्रदाय माने, ऐसे ही जो परमात्मा है ना, वो अलग अलग रूपों में, अलग अलग माध्यम से आपके पास आता है। जैसे बाबा की आपने कई सारी कथाएं पढ़ी होगी, बाबा कहीं कुत्ते के रूप में आ गए, किसी ने उनको इनवाइट किया भोजन पर, कहीं बाबा पोस्टर के रूप में आ गए। तो बाबा की लीला अद्भुत थी। और 3 से 4 बजे के बीच में अगर आपकी निद्रा खुल रही है, आप अचानक से जाग रहे हैं, तो यह संयोग नहीं है। और संयोग तो एक दिन, जैसे संयोग तो एक दिन बनता है, लेकिन अचानक से बार बार, मतलब लगातार नहीं, कभी 1 महीने में, कभी हफ्ते में आपकी निद्रा अचानक से खुल रही है और आपको ऐसा लग रहा है कि मैं अचानक से जाग रहा हूं, तो वो कालिंग है। और वह कालिंग क्या है? जब आप उठते हैं अचानक से, भगवान का, परमात्मा का, साईं का, सदगुरु का ध्यान आ रहा है, तो उनकी कृपा आप पर है, ये आपको समझना है। और आपके जो दुर्दिन है वह समाप्त होने वाले हैं। ऐसे समयों में समस्त लोगों को चाहिए कि भोर में 3 से 4 बजे उठने की आदत बना लें।
भले ऐसा संकेत उनको प्राप्त हो या न हो, क्योंकि परमात्मा की सानिध्यता को प्राप्त करने का सबसे सही समय जो ब्रह्म मुहूर्त की बेला यही है। हमारे पुरातन जो ऋषि मुनि रहे, हमारे समस्त ऋषि मुनि, आज भी आप शिरडी की बात ले लीजिए, वो क्या है, भोर में 3 से 4 बजे ही वहाँ कपाट खुल जाती है मंदिर की, बाबा को काकड़ आरती वहाँ पर शुरू हो जाती है स्नान ध्यान कराने के बाद। तो ये क्या है, ये ब्रह्म मुहूर्त की बेला में ही परमात्मा की सानिध्य प्राप्त करने का सबसे अच्छा अवसर है। और बाबा आपको संयोग बस नहीं जगा रहे हैं, ये संयोग नहीं है, ये उनका काल है आपके प्रति। तो जब आपको ऐसे संकेत प्राप्त हो, इसका मतलब आप धन्य मानिए कि परमात्मा की कृपा आप पर बन रही है। आपके समस्त कर्म जो पाप कर्म है वह समाप्त होने वाले हैं और परमात्मा आपके ऊपर मेहरबान है। तो इन्हीं भावनाओं के साथ एक चीज और कहेंगे कि वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं, आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ें और हम आप परिवार बने। और जो वसुधैव कुटुंबकम की विश्व शांति की विचारधारा हम लोगों की है, जो हमारे साईं की शिक्षा है, उन्होंने पूरे विश्व को उन्होंने एक कुटुंब माना है। धरा पर जितने भी लोग थे, जो भी बाबा के पास जाते थे, वह समस्त लोगों के ऊपर एक दृष्टि के साथ, सद्भाव के साथ वह सबको अपनी कृपा देते थे और आशीर्वाद देते थे। उनका यही उद्देश्य था, समस्त जनों का कल्याण। तो उसी कल्याण की भावना से हम बस यही चाहते हैं कि आप लोग अपना आशीर्वाद चैनल पर जो है सब्सक्राइब करके दीजिए। और एक चीज़ और बहुत अच्छा, जो बहुत लोगों ने सजेशन दिया कि गुरुदेव आप क्या करिए कि अपना व्हाट्सएप का नंबर दीजिए, क्योंकि हर लोग इंस्टाग्राम नहीं चलाते हैं। बहुत सारे लोग जो मुझसे जुड़ना चाहते हैं या कोई चीज़ पूजा पाठ के बारे में समझना चाहते हैं, तो वो लोग व्हाट्सएप पर आप वॉइस कॉल कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे नॉर्मल कॉल नहीं, व्हाट्सएप पे वॉइस कॉल आ सकती है आपकी, क्योंकि वह सिम चलता नहीं है, वह बंद है। तो आप उस पर वॉइस कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। और इंस्टाग्राम का लिंक भी वीडियो के बीच बीच में रहेगा। इंस्टाग्राम पर भी जो इंस्टाग्राम यूज करते हैं वह भी आ सकते हैं उस पर। तो आप लोग अपने मन में कोई भी संकोच ना रखें, हम भी आपके परिवार हैं। आप उस पर जो भी समझना चाहते हैं, जो भी आप पूछना चाहते हैं, पूजा पाठ कराना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से यज्ञाजन के लिए भी हमारे उस पर आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम साई राम।